नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर। अब तक हमने क्या कवर किया है? अब तक हम जो भी बेसिक हैं, क्या बेसिक में जो भी कवर कर लिए हैं, क्या परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, पाइथागोरस प्रमेय, ट्रिपलेट रूल, नंबर ऑफ क्वेश्चन किए हैं और समझे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन अभी तक आए हैं एग्जाम में और आएंगे। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू और क्वाड्रेंट का होगा। इन दोनों को जानेंगे और समझेंगे कि इस टाइप पे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे क्वाड्रेंट के, जिसे हमें सॉल्व करना है, इसके ट्रिक भी जानने हैं और इसको अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करें। कुछ आरआरबी एनटीपीसी के, आरआरबी जेई के पीवाईक्यू हैं, ये इस लेक्चर में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू जैसे हमें 0 से 90 तक याद होना ही चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि 90 के बाद अगर हम क्वाड्रेंट पढ़ लें तो कुछ भी पूछे साइन की वैल्यू हम बता सकते हैं। तो हमें पहले तो जानना है कि 90 तक वैल्यू क्या होगा, फिर क्वाड्रेंट वैल्यू क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों का कंसेप्ट यही है कि पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे, थ्योरी पार्ट को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका याद करना बहुत ही इजी है। इजी कैसे? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कॉस की बात आई, बस एक याद करना है और सब फ्री ले जाना है। कैसे फ्री? ये क्या हो गया कि जो कॉस की वैल्यू है, ये साइन का है, तो जो 90 है 90 है वो 1 हो जाएगा। इधर आप उल्टा चल देंगे, इसको इस साइड से पुट कर देंगे। ये 90 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 60 है तो √3/2 हो जाएगा, 1/√2 1/√2, ये 1/2 ये 1/2, ये 0 ये 0। मतलब साइन थीटा कब कॉस थीटा में चेंज होगा ये भी जानेंगे कि जब साइन 90 माइनस थीटा हो तो इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये सब आगे चर्चा करेंगे, बस टेबल आप देखिए अभी। अब 10 की वैल्यू पूछेगा तो 10 का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा 0 0 बटा कुछ, 0 बटा कुछ क्या होता है? 0 होता है। 0 बटा कुछ हो तो क्या होता है? 0 होता है। अगर कुछ बटा 0 मतलब कोई संख्या कुछ भी हो 0 हो तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ये पॉइंट याद रखना है। कुछ मतलब नंबर, कोई भी नंबर हो, वो नंबर की बात कर रहे हैं भाइयों। अब मैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा, 0 बटा 1 मतलब 0 बटा कुछ 0, sin थीटा बटे cos थीटा 1/2, 1/2 से 1/2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1/√3। sin थीटा बटे cos थीटा √2 से √2 कट गया, 1 बचा। sin थीटा बटे cos थीटा √2 से 2 से 2 कट गया, क्या बचा? √3 बचा। अब ये 1/0, 1/0 क्या? 1/0, 1 मतलब कुछ बाई 0, 1/0। जब भी नीचे 0 आए क्या आता है? नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। अब 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अगर ये 10 0 है, 10 0 है तो कॉट क्या होगा? क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। जैसे मैं बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा क्या होगा? 1/tan थीटा, मतलब 1/0 मतलब इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। यही उसका अपोजिट होता है। अगर ये 0 है तो ये नॉट डिफाइंड, ये 1/√3 है तो √3, ये 1 है तो ये 1, ये √3 है तो 1/√3। अगर नॉट डिफाइंड है, अगर 1/∞ है, देखो ये इधर चला गया तो क्या हो जाएगा? 0, ये जगह 0। इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, 1 का 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2। मतलब ये जो वैल्यू है 0 से 90 तक हमें याद होगा। क्या बस याद करना है? 1 लाइन याद करना है, और क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यू हो गए फंक्शन के, कि साइन 0 पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 45 पे क्या हो गया। मैं पूछूं साइन, अब मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 क्या होगा, नहीं पता। यही क्वाड्रेंट बताएगा। कौन बताएगा? क्वाड्रेंट। कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा क्या होगा, 90 से ज्यादा है। तो आइए चर्चा करें क्वाड्रेंट के बारे में। सॉरी, पहले इसके कुछ ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाइयों? क्वेश्चन कर लेते हैं। ये दोस्त नहीं, देखो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम कराएंगे क्वाड्रेंट के बाद, कि साइन 0 प्लस कॉस 30 माइनस 10 45 इंटू कोसेक 60 प्लस कॉट 90, इसको मैं, इसकी वैल्यू क्या होगी? फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो हमको पता है कि cos 0 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है? cos 0 प्लस cos 30, एक सेकेंड, माइनस tan 45 प्लस कोसेक 60 प्लस कॉट 90 की वैल्यू पूछा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना।
तो हमको पता है कि जो cos जीरो की वैल्यू होती है वो कितना होता है, cos जीरो मतलब 1, टेबल याद है हमें, 0 से 90 तक हमें टेबल याद है, बस साइन के याद है और किसी का नहीं याद है, तो साइन के माध्यम से हम सब बता देंगे। cos 30 मतलब साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2 माइनस tan 45 मतलब साइन 45 अपन cot 45 कट जाएगा 1, या तुम 0 से 90 तक वैल्यू याद कर लो। अब ये देखो कोसेक 60 है, कोसेक 60 है मतलब साइन 60 की बात कर रहा है, उसी का अपोजिट है, उसी का अपोजिट है भाई, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 √3/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3। अब cot 90 क्या होता है, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो cot 90 0, ये 0 हो गया, यहां से 1 से 1, यहां से 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा √3/2 प्लस 2/√3। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 2√3, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 4 मतलब 7/2√3। चमका कि नहीं चमका, बस क्या लगाना है, वैल्यू पुट करना है, किसका 0 से 90 तक हमें याद होना चाहिए, वो वैल्यू पुट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं कि इफ k into tan 45 sin 60 is equal to cos 60 cot 30 then the value of k। तो भाइयों हमें क्या पता है, 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू पता है sin cos 10 का, तो आइए उसको पुट करके देखते हैं कि k की वैल्यू क्या है। मैं कहूंगा कि k into tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 into, अब ये जो है sin 60 का मान √3/2, ये टेबल याद होना ही चाहिए आपको किसी भी हाल में, हम लोग याद किए, बिना इसके याद किए तो 10th पास कोई किया नहीं होगा, भूल गए होंगे तो बात की बात है, लिख के अपनी दीवार पे सामने रख लीजिए, 2 दिन देखेंगे याद हो जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप गुजरेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो sin 60 का मान क्या होता है √3/2, ओके, इज इक्वल टू cos 60 1/2 इनटू cot 30, tan 30 का वैल्यू होता है कितना 1/√3, तो cot 30 का √3, ओके। अब यहां से क्या आ गया k इंटू √3/2 इज इक्वल टू √3/2, √3 से √3 कट गया तो k इक्वल टू क्या आ गया, k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ये सब टाइम पास कराने को मैं बात करूं तो मैं बहुत करा सकता हूँ, एक क्वेश्चन को लेके खूब धीमे धीमे कराना, मैं एग्जाम आ गया है तो टाइम बर्बाद ना कीजिए, एकदम मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, टू द पॉइंट देता हूँ, कंसेप्ट देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, थ्योरी देता हूँ, इधर उधर बैकी बैकी बातें नहीं करवाता हूँ। हाँ तो आप बस लेक्चर देखिए, फॉलो कीजिए, बेस्ट कंटेंट है, ये नहीं कि मैं वीडियो ला दिया 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का थ्योरी कंसेप्ट जानते ही नहीं, कंसेप्ट जानना जरूरी है भाई, आज तो वीडियो देख ली विदाउट कंसेप्ट, आज आ गया कंसेप्ट तो आना चाहिए ना, ठीक है खैर बात की बात है। sin x plus 1 is equal to 1 and cos x minus y is equal to √3/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब इसको कैसे करेंगे, sin x plus 1 is equal to 1 दिया है, अब देखो जब भी आप ये y की वैल्यू पूछा है मतलब मैं पूछूंगा x और y की वैल्यू क्या क्या होगी, मैं कहूंगा एक इक्वेशन ये दिख रहा है, एक इक्वेशन ये दिख रहा है, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, ये तो साइन दिया है, साइन दिया है तो 1 का वैल्यू साइन में कुछ होता है कि नहीं होता है, होता है, तो sin x plus y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 किसकी वैल्यू होती है sin 90 की, sin 90, तो sin से sin कैंसल, तो x plus y इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करें, वहां पे क्या है cos x minus y इक्वल टू क्या है √3/2, √3 किसका वैल्यू होता है cos में किसका वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 लिख दो, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x minus y इक्वल टू 30 डिग्री, दो इक्वेशन दो अननोन नंबर नहीं पता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x minus y इक्वल टू क्या है 30, इक्वेशन नंबर मान लो ये 2 है, ये वाला यही लिख दिया, तो y से y कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा ऐड करने पे, तो 90 प्लस 30 120, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू मेरा 60 डिग्री आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x इक्वल टू अगर 60 डिग्री पुट करते हैं तो y क्या आ गया 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 30, तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया y इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे होंगे तो कोई बात नहीं, और नहीं बन रहा है तो समझिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन से गुजर रहे हैं कि इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आपको देंगे, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हाँ कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, एक्स वाई की वैल्यू पूछा है तो कंपेयर करेंगे, दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, तो हम आपको क्या करते हैं उस क्वेश्चन से गुजारता हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हो,
तो आप बने रहिए दोस्तों। मैं बोलता हूं म्यू इक्वल टू 60 डिग्री, देन साइन म्यू प्लस कॉस 90 माइनस म्यू। म्यू इक्वल टू क्या बोला 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 में से 90 में से एक म्यू क्या है 60, तो ये क्या होगा कॉस 30। तो साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2, क्या हो गया 2√3/2, 2 से 2 कैंसल, क्या हो गया आंसर √3 मेरा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हुआ। आइए अब हम चलते हैं क्वाड्रेंट पे, कि अगर हमसे पूछ देगा कि साइन 510 की वैल्यू क्या होगी, साइन 180 प्लस 45 180 प्लस कुछ भी है प्लस माइनस थीटा है, क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि साइन 31π/3 का वैल्यू कितना होगा, कितना होगा भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनकी कहानी समझेंगे, और कहानी समझेंगे और जानेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 80 प्लस थीटा, 260 प्लस माइनस थीटा, ये सब जानेंगे। क्यों जानेंगे भाई, क्या रीजन है जानने का, क्योंकि हम क्वेश्चन को करेंगे, क्वाड्रेंट से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, तो हमें बेसिक तो आना चाहिए भाइयों। तो आइए करके एक एक करके समझते हैं क्या होता है क्वाड्रेंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं बोलता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब क्या है 0 से 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है 0 से 90 डिग्री। और जैसे ही मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं तो क्या होता है 90 प्लस से लेके 180 डिग्री, 90 से लेके 180 डिग्री। जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट, अरे 90 90 ऐड हो रहा है, 90 90 180 270, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा 180 से लेके 270 तक बात हो रही है। फिर 9 चौका 36 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो मतलब क्या बात हो रही है 270 से लेके 360 तक बात हो रही है। एक पॉइंट है, एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉपी कर लो या अष्टक कर लो। ये सब क्या बोल रहे हो भाई, मैं बोल रहा हूं ASTC, ये बोल दिया अष्टक या ऐड शुगर टी कॉफी, ये भी ट्रिक है। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब हम क्या समझे, ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें जितने भी 0 से 90 होंगे, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी मैं बस अभी आ रहा हूं उस पर, समझ जाएंगे कि ए का मतलब क्या है। ए मतलब है ऑल पॉजिटिव, अभी जानो। एस मतलब क्या होगी कि साइन और इसका उल्टा, साइन या इसका उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव हो, बाकी सब निगेटिव होंगे अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा कोई एंगल थीटा मिला तो। अब ये सब क्या है बस समझो अभी। अब 10 की बात करें तो 10 में क्या है, 10 का टी मतलब 10 और कॉट होता है, 10 और कॉट होता है। सी मतलब क्या होता है कॉस और सेक होता है, कॉस से सेक, मतलब ये जो टर्म है ये बस पॉजिटिव होगा, ये दो टर्म बस पॉजिटिव होंगे, साइन कोसेक बाकी सब निगेटिव होंगे, 10 कॉट बस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। अब इसका अर्थ क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं। और एक पॉइंट और जानना है कि जब भी 90 और 270 मतलब 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, मतलब ऑड वाले जो है, ऑड भी बोल सकता हूं, ये आए तो ये अपना साइन चेंज करते हैं, मतलब जो ऐसे साइन थीटा है ये हो गया कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, अगर कॉस थीटा है तो साइन थीटा में हो जाएगा, साइन थीटा है तो कॉस थीटा में हो जाएगा चेंज। अगर टेन थीटा है तो टेन किस में चेंज हो जाएगा, टेन हो जाएगा मेरा कॉट थीटा में, मतलब टेन आएगा तो वो कॉट में चेंज हो जाएगा, काट आ जाएगा तो मेरा टेन में चेंज हो जाएगा। ये कब होंगे जब 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा हो तब। जैसे मेरा मैं बोलूंगा कोसेक किस में चेंज होगा, कोसेक होगा मेरा सेक में और सेक मेरा होगा कोसेक में, ये कहानी। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा में नो चेंजेस होते, कोई चेंज में नो चेंज, मतलब साइन की जो वैल्यू रहेगी वो साइन ही में होगा, कॉस की जो वैल्यू रहेगी वो कॉस में ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं इसी पॉइंट को समझने के लिए। अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसमें बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा ये किस में चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस और साइन कॉस में, 10 किस में चेंज होता है कॉट में, और कोसेक किस में चेंज होता है सेक में। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, 10 मिनट पेशेंस रखिए भाई, बस क्वेश्चन पे चलेंगे, बस ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या होता है कि कभी कभी भूल जाते हैं कि ये इस क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होगी क्या होगी क्या होगी, सोचते सोचते क्वेश्चन टाइम खत्म, क्वेश्चन खत्म।
तो हम समझते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, क्योंकि उसमें बोला क्या हूं मैं, ऑल पॉजिटिव बोला हूं, तो जितने होंगे जितने भी आएंगे क्या होंगे, सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव सब पॉजिटिव होंगे। और जो साइन होगा किसमें चेंज होगा, कॉस में होगा, कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में होगा, साइन टेन किस में होगा, कॉट में होगा, कॉट किस में होगा, टेन में होगा, सेक किस में होता है, कोसेक में होता है, कोसेक किस में होता है, सेक में होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू क्वाड्रेंट फर्स्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सर हुआ। अब साइन 90 प्लस थीटा, ओ माय गॉड, मतलब साइन 90, देखो ये 0 से 90 ये होता है, अब 90 से 180, मतलब 90 से 180 इसमें होता है, मतलब 90 से और 180 किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, मैं कहूंगा ए एस टी सी होता है, अष्टक, मतलब इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब साइन मेरा कहां है, अच्छा ये साइन है, और भाई इसका कोसेक कहां है, साइन 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 कोसेक ये सीएससी लिखा है, मतलब कोसेक है। ये स्क्रीनशॉट में ऐसे ही आया था चैट जीपीटी में, तो चैट जीपीटी में ऐसे दिखाता था सीएससी मतलब कोसेक समझो, ये कोसेक है भाई, कोसेक ऐसे नहीं लिखते हैं, कोसेक ऐसे लिखते हैं, कोसेक 90 प्लस थीटा है, समझना ये जब भी सीएससी ऐसे मतलब साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन और कोसेक क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। और हमें पता है कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो ये साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में। ये पता है कि नहीं, अभी बताऊं, ये अभी बताऊं अभी, ये साइन 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा हो तो मेरा साइन किस में चेंज होता है, कॉस में होता है, टेन किस में होता है, कॉट में होता है, कोसेक किस में होता है, सेक में होता है। लेकिन जो सम व इवन होते हैं 180 360 ये चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहता है, कॉस कॉस में रहता है, वो भी बात चर्चा करेंगे आगे। तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में तो कौन कौन पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, ये दो संख्या क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। देखो साइन किस में, कॉस में, पॉजिटिव एकदम सही। कोसेक किस में होगा, सेक में होगा, पॉजिटिव है, हाँ एकदम सही। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, ये भी माइनस में आया, चमका कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 90 और 180 जो सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी वैल्यू करेंगे बस साइन और कोसेक ही पॉजिटिव में होगा, बाकी सब नेगेटिव में होंगे। यहां से कांसेप्ट एकदम क्लियर, एकदम चमक गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब वो क्या कहता है 180, अब 180 माइनस थीटा, मैं बोलूं कि साइन 180 माइनस थीटा, अब इसको खुद बताओगे आप, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब हमको पता है कि देखो 21 क्वाड्रेंट में है, मैं बोलूंगा कि 180 से कम की वैल्यू ए डिग्री है भाई, समझ जाना। अब मैं कहूंगा कि ये जो जो इक्वेशन है साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहली तो ये बात होगी स्टेप नंबर 1। मैं कहूंगा ये जो होता है 0 से 90, ये होता है 90 से 180, मतलब इसमें क्या बोला है 180 में से कुछ ना कुछ कम, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही है चर्चा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है ए एस टी सी, ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। मैं कहूंगा अच्छा साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। हम कहूंगा हाँ साइन पॉजिटिव होगा और कौन पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अच्छा बाकी सब नेगेटिव होंगे तो क्या लिखूं, तो हमें पता है कि 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो तो क्या होता है, साइन का वैल्यू जब चेंज होगा तो वो साइन में ही जाता है, और कॉस का वैल्यू चेंज होता है तो कॉस में ही जाता है, मतलब नो चेंजेस, बस साइन का चेंज होता है, 10 10 में ही जाएगा। कब, 180 360 में। मैं कहूंगा साइन का वैल्यू किस में चेंज होगा, साइन में ही होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में। कोसेक कोसेक होगा पॉजिटिव होगा, देखिए बाकी सब क्या नेगेटिव होंगे, cos थीटा माइनस tan थीटा माइनस cot थीटा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चमका कि नहीं चमका, नहीं चमका, कोई बात नहीं, बस अगले में आपको पता चल जाएगा। ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्या मैं कराना जरूरी है, क्या हमें ये नहीं आता होगा, आता होगा भाई, आता होगा 100% आता होगा। लेकिन एक बार 10 मिनट में आपको इससे गुजरने में क्या दिक्कत है, क्या पता आप भूल गए हो, क्या पता आपको साइन में दिक्कत आ रहा हो, ट्रिग्नोमेट्री कब का हम लोग पढ़े हैं पता ही नहीं, तो ये जानना जरूरी होता है। अब ये किसमें 180 प्लस थीटा, अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होता है, सेकंड ये होता है, अभी आगे थर्ड में क्या होता है 180 से लेके 270 तक, ये क्या होता है ए एस टी सी, टी मतलब 10 कॉट पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अच्छा मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, हम देखो देखो ये पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव। और साइन इसमें क्या रहता है, साइन ही रहता है। कॉस इसमें क्या रहता है, कॉस ही रहता है। टेन इसमें क्या रहता है, टेन ही रहता है। कॉट इसमें क्या रहता है, कॉट रहता है। सेक इसमें क्या रहता है, सेक रहता है। कोसेक इसमें क्या रहता है, कोसेक ही रहता है। बस किसका चेंज होता है, साइन का चेंज होता है। साइन कैसे पता चलेगा हमको, इससे पता चलेगा। अष्टक क्वाड्रेंट, तुम देखो ए, मैं तो ऐसे याद किया हूं, अष्टक ASTC, या तुम कर सकते हो ऐड शुगर टी कॉफी, ये भी कर सकते हो, जैसे तुमको बनाना है वैसे बना लो। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 270 माइनस थीटा। अब मैं यहां पे आपसे बात करूं, साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, टेन कॉट, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा, डिग्री है सर। ये कैसे लिखूंगा, अब हमको अब बताओ, अब ये दोनों क्वाड्रेंट, अब वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करें, ये बहुत बड़ा है क्या, सॉल्व करो भाई, बस सॉल्व कर लो। कि देखो ये क्या होता है, ये होता है ASTC, ये क्या 0 से 0 टू 90, 90 से 180, 180 से 270, ये 270 से 360, ये 270 से कम है, मतलब 180 270 से कम है, ये 200 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया है। ये वाला किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट होता है भाई, टी है ना, मतलब टी और सी पॉजिटिव होते हैं। और हमें पता है कि देखो 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा क्या करता है, साइन अपनी वैल्यू चेंज करता है। साइन किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस किस में होता है, साइन में होता है। पता ही नहीं, अभी जस्ट बताया भाई, जस्ट बताया हूँ। यहाँ पे देखो क्या बताया कि हाँ, साइन किस में चेंज होता है, 90 प्लस माइनस 80 270। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। टेन किस में चेंज होता है, कॉस में। सेक में किस में, बताओ, अभी बताया हूँ। ये बार बार बताने की चीजें नहीं, लेकिन बार बार मैं बता दूंगा। तो साइन 200 कौन कौन पॉजिटिव होंगे, टेन और कॉट पॉजिटिव हुआ, ये क्या हो गया, ये होगा टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट थीटा। कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे सब में निगेटिव 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 निगेटिव। साइन कॉस, कॉस साइन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। सेम इसी तरह क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या जाएगा, 270 प्लस है, मतलब 9 त्रिक 9 98, मतलब 9 90 90 180 270, मतलब 270 के बाद है, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में। चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है भाइयों, सी पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव होंगे। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, साइन कॉस किस में, साइन में, सेक है प्लस में, ये भी बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। ये भी फोर्स दिया। इसी तरह 360 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, मैं बात करूं 360 माइनस थीटा किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब कर दो साइन 360 प्लस थीटा, ये किस में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में, क्योंकि फिफ्थ के बाद फोर्थ के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अरे भाई 1 2 2 3 4, 4 के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फिफ्थ वाला मैं बोलूं तो इसमें आएगा, 6 वाला बोलूं इसमें आएगा, 7 वाला बोलूं इसमें आएगा, 8 वाला इसमें आएगा। मतलब 4 के बाद अपना साइकिल वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तब यहां से हम वैल्यू कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं, रिजल्ट जान लेते हैं कि यूज करके हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब तक जो हम क्वाड्रेंट पढ़े हैं, इतना दिमाग लगाए, इतना दिमाग का खर्चा किए हैं, इसका यूज क्या है। अब यूज ये थोड़ी है कि साइन, अब यूज थोड़ी ये है कि साइन 270 की वैल्यू बताओ, साइन 360 की वैल्यू बताओ। ये सब तो हमें आता ही है। 180 270 क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वैल्यू किस तक याद है, 90 तक याद है। अबे भाई कहाँ, हेलो 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 हेलो, साइन 270 की वैल्यू पूछा तो हमें तो 90 तक याद है, 270 कैसे निकालने। तो साइन 270 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 में क्या जोड़े, 180 में क्या जोड़े, 90 जो 90 जोड़े तो 270 हो जाए। तो साइन 180 प्लस थीटा किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, 10 cot 3 माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे नहीं, 180 360 चेंज में साइन 90, जो साइन 90 की वैल्यू हुई। ये सब हम करने के लिए नहीं पढ़ेंगे सब, ये सब जो आएगा हमसे हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। तो कुछ रिजल्टेंट बनाते हैं, कुछ कुछ उससे पॉइंट बनाते हैं जो हमारे एग्जाम में काम आए। अभी सॉरी, अभी ये सब हम पढ़े क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट को क्वेश्चन करते हैं और उसको दो तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक क्वाड्रेंट से रिजल्टेंट बना के। अब मैं बोलूं cot 13, cot 27, cot 60 into cot 63 into cot 77। अब हमें पता है क्या करना है
किसको मैं क्या लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस 77, क्योंकि ये 77 है। और ये बताओ, ये मान लो ये है कॉट थीटा, ये है टेन थीटा, इसको क्या लिख सकते हो कॉट थीटा इंटू 1/10 थीटा को कॉट थीटा, कॉट से कॉट कर दिया क्या हो गया 1। अगर ये मेरा है कि ये सब आगे अभी समझाऊंगा, तो इसको ये लिख सकता हूं कॉट 27 को लिख सकता हूं क्या कॉट 90 माइनस 63, कॉट 60 को कॉट 60 रहने दो इंटू कॉट 63 इंटू कॉट 77। अभी इसको क्या लिख सकता हूं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा मतलब 1077 इंटू 1063 इंटू कॉट 60 इंटू इसको क्या लिख सकता हूं 1/1063, इसको क्या लिख सकता हूं 1/1077, 77 से 77 का 66 से 63 कट गया तो बचा क्या कॉट 60। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ मेरे भाइयों, जो कॉट 60 की वैल्यू होगी वही आंसर हो गया। अब कॉट 60 की वैल्यू में क्या 0 से 90 डिग्री तक मुझे क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, तो हो जाएगा √3 आंसर। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या पता है कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 भाई, 1/√3। ओके, तो अब हम इसको इजी कैसे बनाएं, क्योंकि एग्जाम में इतना करेंगे क्या, इतना समय है कि एक एक लाइन लिखें, 10th में थोड़ी है ये, 10th ऐसे 10th में सॉल्व कर देते। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो क्वाड्रेंट और क्या पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पढ़े हैं, इसके कुछ पॉइंट बनाते हैं। एग्जाम में आया, मैं क्वेश्चन देखा तुरंत निपटा दिया। तो आइए कुछ रिजल्टेंट कुछ पॉइंट बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी इक्वल टू 90 है, प्रूव भी करूंगा मैं, निश्चित रहिए। तो साइन a इंटू सेक बी इक्वल टू 1 होगा, कॉस a इंटू कोसेक बी इज इक्वल टू 1 होगा, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 होगा। और क्या होगा, और मैं कहूंगा और क्या होगा कॉट a इंटू कॉट b इज इक्वल टू 1 होगा। और क्या 1 होगा, मैं कहूंगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा। अब तुम तो कहोगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, वो भी 1 होता है। अब मैं कहूंगा कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा। कब, ये सब कब होगा भाई, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तब होगा। ये सब क्या कहानी लिख दी मालिक, आइए हम इसको थोड़ा समझते हैं। ये हो गया मेरा कुछ पॉइंट हो गए। अब ये याद होगा कि नहीं होगा, कैसे याद करना है वो भी बता दे रहा हूं। मैं बोलूंगा कि ये क्या गया, इसको लिख दूंगा एस एस इज इक्वल टू 1, मतलब साइन दो एस एस दिखे मतलब साइन और सेक, यहाँ पे सी सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे टी टी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सी सी इज इक्वल टू 1, सी सी इज इक्वल टू 1। इसको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी आएगा तब भी 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी आएगा तब भी 1 होगा। याद हो गया, इसमें याद क्या करना है, कभी नहीं याद करना है। अब मैं जैसे मैं बोल दिया हूं कि साइन a इंटू सेक बी बराबर 1 मैं बोल दिया हूं, कैसे बोल दिया हूं आइए समझते हैं। कब मैं बोला हूं कि ये दोनों एक होंगे, जब मैं बोला हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होंगे 90 डिग्री होंगे तब, ठीक है। तो साइन, अब मैं a को क्या लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकता हूं, a को क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस बी, तो साइन 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू सेक बी, तो साइन 90 माइनस बी क्या होगा कॉस बी इंटू सेक बी, सेक बी को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस बी, तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, बचा क्या एक, राइट हैंड साइड नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। इसी तरह मैं लिखूंगा कॉस ए बराबर कॉस ए इंटू कोसेक बी बराबर दिया है मेरा 1, ये कब होगा, ये कब कब होगा, जब होगा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब। अगर मैं कहूंगा कि a बराबर क्या होगा, a बराबर या b बराबर लिख दूंगा 0 माइनस b, अगर b बराबर लिखूं तो 0 प्लस 0 माइनस 90 माइनस a। अब यहां पे मैं देखता हूं कि cos 90 माइनस b इंटू कोसेक b, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin b इंटू 1 कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा, कट गया, ये क्या हो गया एक आ गया। इसी तरह 10 का हो जाएगा, इसी तरह cot का हो जाएगा, इसी तरह सब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि हाँ कि 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 है,
कब ये 1 है? जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब वो ये 1 है, अन्यथा नहीं है। मैं कहूंगा 10a को क्या लिख सकता हूँ? 10a को लिख सकता हूँ 90 माइनस बी, कहां से? जो होगा तब, इफ वाला जो कंडीशन है, यदि तब होगा b इक्वल टू 9 इंटू 10 बीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉट बीटा इंटू 1 बाई कॉट बीटा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब ये जो रिजल्टेंट लिखे हैं भाई साहब, ये तो सेम है। हाँ, इसको मैं इसलिए लिख दिया हूं कि आपके दिमाग में बना रहे कि ऐसा भी होता है, ऐसा आए तो ऐसा करते हैं। इसका क्या यूज है? अभी ये जो क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा किए थे? आजा 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 जिंदगी से सामने, ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे किससे? ये जो रिजल्टेंट पड़े हैं कि कॉट 13, कॉट 27, कॉट 60, कॉट 63 इंटू कॉट 77। अब हमें क्या पता है लाडले? अरे अब हमें क्या पता है दोस्तों? कि जब भी कॉट ए इंटू कॉट बी हो, या 10a इज इक्वल टू 10b हो, या कोस ए इंटू कोसेक बी हो, या सेक साइन ए इंटू सेक बी हो, मतलब a प्लस बी का मान जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त हो। सीसी देखो, सीसी, अबे हमको नहीं पता है। अच्छा मैं ऐसे, अभी मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं कॉट 13 है, कॉट 13 को क्या लिख सकता हूं? 90 माइनस 77, ये दोनों कट जाए। देखो ये 13 प्लस 77 है, 13 प्लस 77 कितना होता है? a प्लस बी, 90 डिग्री हो गया, मतलब सीसी कॉट 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 ए इंटू कॉट बी। ये कब होगा? जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब होगा। मैं कहूंगा 13 प्लस 77 90 हो गया, तो ये क्या हो गया? ये कट गया, मतलब वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। इंटू ये कॉट 27 इंटू कॉस 63, 27 और 63 कितना होता है? 27 और 63 90 होता है, मतलब ये भी, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। बचा क्या? cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो आंसर क्या होगा? 1/√3, 1/√3 आंसर। क्या मुझे ये सब करना पड़ा कि ना? cot 90 माइनस थीटा, क्या मुझे ये सब स्टेप लिखना पड़ा? ना। तो हम क्वाड्रेंट और उसका यूज करके बातों को समझे हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको बिना पेन चलाए आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब ये सब मत लिखना, नहीं यार हमको तो बेसिक, हाँ ये सब आप ना लिखिए कि कॉट, इसको क्या लिखेंगे? अब देखो कॉट 11 है, कॉट 11 और 79 क्या होता है? कॉट देखो ये क्या हो गया कि, अब ये देखो यहाँ पे सोचो कि कॉट ए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, समय आ गया है, कि कॉट ए इंटू कॉट बी कब 1 होता है? मैं बोल रहा हूँ कि जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये हमें नहीं याद है, मैं भूल गया हूँ, भूल गया ये। तो हम करेंगे इसको कॉट 90 माइनस 79 इंटू कॉट 79, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1079। बस एक इसलिए लिख रहा हूँ कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं। 10 या कॉट को क्या लिख सकते हैं? ये होता है 1079। ये कॉट को क्या लिख सकते हैं? 1/10 थीटा, 1/1079 कट गया तो ये 1 आएगा। यही तो बात है। देखो 11 और 79 कट जाएगा, मतलब 1 आएगा, तो 7 इंटू 1 क्रॉस कॉट 13 और कॉट 77, 13 77 कितना होता है? 90 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, ये भी 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी होगा। आइए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये पूरा डिटेल में बात कर लिए भाइयों। अब भी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएगा। अब ये देखो 19 है, ये 61 है, क्या कट गया? क्या हो गया? क्रॉस 1 हो गया। बचा क्या मेरा? ये 29 बचा और 71 बचा, ये भी कट गया, 90 हो रहा है तो इंटू 1 हो जाए। इसका आंसर तो 7 हो गया, कहीं पेन चलाने का काम ही नहीं। आंसर नंबर 7 है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझे मेरे भाइयों दोस्तों कि हमें जो वैल्यू हम लोग क्वाड्रेंट से बनाए हैं उसका यूज कहाँ है? उसका भर भर के यूज है। अब हमको ऐसे सॉल्व भी नहीं करना है क्लास 10th की तरह, समय कम है, 30-35 मिनट में हमको 30 क्वेश्चन निपटाना भी है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आपके छूट भी सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम करें 90 माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तब तो भाई समय क्या हो गया? 1-2 मिनट तो आपको लिखने में लग जाएगा समय, ये अभाव में खत्म हो जाएगा।
अब हमें पता है, देखो ये कोसेक 24 है, कोसेक क्या है 24, तो इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक 90 माइनस 66, ये आपको खुद हिंट दे देगा आंसर में। कोसेक का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, उल्टा मतलब ये 90 प्लस माइनस वाला। कॉट का 10 में होता है, सेक का कोसेक में होता है, 10 का कॉट में। आपको हिंट खुद दे रहा है। मैं थोड़ी, जैसे कोसेक 24 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 66, कोसेक क्या होता है सेक 66। ये बता, ये खुद बोल रहा है कि मैं 1 हूं अंदर, ये खुद क्वेश्चन हिंट दे रहा है। मैं तो इतना समय नहीं लगाता, बस समझाने के लिए इतना आपको लिख रहा हूं। मैं कहूंगा अच्छा 7, कोसेक 24 को क्या लिख सकता हूं, कोसेक 24 को लिखा हूं सेक 66 अपॉन सेक 66 के पावर 3 प्लस 8। अब कॉट, ये क्या है, कॉट 37 है, कॉट 37, कॉट 90 माइनस, अब सोचो क्या माइनस करूं, अरे नीचे जो दिया है वही कि अच्छा 53 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 जाएगा, तो ये हो जाएगा 1053। ये खुद हिंट दे दिया है, ऊपर क्या हो जाएगा 1053 अपॉन 1053 के पावर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा कोसेक 76 अपॉन कोसेक 76 के पावर 2, इतना भी नहीं लिखना है, माइनस 3 1082 अपॉन 1082 लिख दो, या कॉट जिसमें जिसको चेंज करना है, इतना भी हमें नहीं लिखना एग्जाम में। एग्जाम में कैसे लिखना है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। अच्छा ये कट गया, मतलब एक आ गया 7 इंटू 1 के पावर 3 प्लस ये कट गया 8 इंटू 1 के पावर 4 माइनस ये कट गया, कैसे कट गया ये पता है ना, ये कट क्यों गया ये समझाया हूं, कट क्यों रहा है क्यों, और ये ऐसे वैल्यू क्यों है ये भी बताया हूं। अब इसको कट कर दिए तुम, 2 के पावर स्क्वायर प्लस माइनस 3 के पावर, ये कट गया क्या बचा 3, बस एग्जाम में ऐसे लिख देना है। तो 7 प्लस 8 2 दूनी के 4 9 3 27, बस ये लिखना है। तो 7 8 15 में सही है 16, 7 7 14 15, 15 हो गया, 15 माइनस 31 16, तो माइनस 16 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चमका भाइयों की नहीं चमका। मैं एक एक छोटी छोटी बात बता रहा हूं, एक एक छोटी छोटी बात बताया हूं, मैं क्वाड्रेंट से लेके चला हूं, वैल्यू भी लिख चला हूं 10 60 30 90 क्या होगा। एक क्वाड्रेंट को, हर एक क्वाड्रेंट को समझे, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये कीजिए। अब हम देखो, अब इसको कॉस, ये क्या है कॉस 25 माइनस साइन 65 अपॉन कॉस 25 इंटू साइन 65। अब हमको कॉस को पता है कि साइन में चेंज करना बखूबी आता है, तो कॉस 90 माइनस 65 करूंगा तो कॉस 25, अरे तो साइन 65 आ गया, मतलब यहाँ पे साइन 65 माइनस साइन 65 है, साइन 65 माइनस साइन 65 है। अबे इसको क्या लिख सकता हूं, इसको तो यही लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं साइन 65 माइनस साइन 65 अपन कॉस 25 इंटू साइन 25, को भी लिख सकते हो साइन 25 है। अब साइन 65 ये जीरो आ गया, जीरो बटे कुछ क्या हो गया जीरो, आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर, तो क्वेश्चन ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आपको हम फिर पॉइंट देखो कहां क्वेश्चन आया, आरआरबी एनटीपीसी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 90 माइनस 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, ये होता है। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा की वैल्यू सेम हो तो क्या होती है 1, यहाँ पे क्या हो गया 1, तो आंसर क्या हो गया मेरा 1 करेक्ट आंसर। तो लेकिन अभी तो हम ये फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो यूज कैसे कर लिया आप, कोई बात नहीं, ये तो सबको आता है, 10th पास आउट हुए, नहीं हमें नहीं आता है, मैं 10th भी नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 59, ठीक। अब हमको पता है, मैं क्या बताया हूं अभी, यहाँ पर आइए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है, क्या बताया बता, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। अरे सॉरी सॉरी कहां गया, हाँ ये मैं अभी मैं क्या बताया था आपको, मैं बताया था ना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या होता है 1 होता है। ये कब होगा, इफ जब a प्लस बी जोड़ने पे क्या हो 90 डिग्री हो। तो मैं कहूंगा ये a है ये b है, 31 प्लस 59 कितना होगा भाई
ये 90 डिग्री होगा, मतलब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, a प्लस b इक्वल टू 90, तो सीधे सीधे वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये तामझाम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब ये तो हम क्वाड्रेंट से क्या बनाए हैं, समझ लिया, क्वाड्रेंट का भी यूज करके मैं फार्मूलों का यूज कर सकता हूं जब ए बी प्लस 90 हो। तो दोस्तों ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस लेक्चर में पाठशाला भाई एडी के क्लासेस में ना चले। आपको हर एक पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना है, हर एक टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने की संभावना है, मैथ का कराऊंगा। और बहुत वैसे भी वीडियो बनाता हूं, कोई देखता नहीं है, अगर कोई देखेगा कोई कमेंट करेगा तो मैं केमिस्ट्री फिजिक्स बता दूंगा। फिजिक्स तो ऐसा बताऊंगा केमिस्ट्री की 9-10 का क्या ही है, हम लोग तो इंजीनियरिंग से पढ़ के ये सब किए हैं, कुछ नहीं है 9-10। क्या करना है 9-10 में, मैं क्वेश्चन से ही तुमको कवर करा दूंगा। 9th की केमिस्ट्री, 10th की केमिस्ट्री, 9th 8th 9 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री। क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ो, एग्जाम्पलर करो, ये भी नहीं कर पा रहे हो तो कहीं से वीओडी लेक्चर देखो, वीओडी लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन करो, नोट्स बनाओ, नोट्स बन जाए, जब नोट्स बन जाए तो इसको जब रिवाइज करो तो शॉर्ट नोट्स बना दो, काम खत्म। बस यही करना है भाई। मैं सोचता हूँ केमिस्ट्री, एक दोस्त है मेरा, सोच रहा हूँ केमिस्ट्री उससे करा दूंगा, केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा देगा आपको 9-10 का। अब बहुत प्यार मोहब्बत मिलेगा तो एक लाइफ साइंस करा दूंगा, बायोलॉजी 9-10 की केमिस्ट्री, ये तो मेरा छोटा भाई करा देगा, नीट एमबीबीएस वाला आदमी, डॉक्टर। तो आपको अगर लगता है कि कुछ है तो पर्सनल मैसेज कीजिए, बात कीजिए, सब बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हम लोग किस बातों में आ गए भाइयों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें उतना बात करना ही नहीं है, टू द पॉइंट बात करना है, क्योंकि समय कम है, समय कम है मेरे पास, एग्जाम 2 महीने बाद है। अब ऐसे क्वेश्चन है जब क्या करें कि साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस वाई है, देन द वैल्यू ऑफ cot cot 2 प्लस एक्स। अब तो सोचोगे कि अब सोचो ये सॉल्व कैसे करें, सोचते 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 अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, समझना ही क्यों है, जब मैं हूं पाठशाला भाई एडी है आपके साथ, तो सोचना ही क्यों है, नहीं सोचना है भाई, मजाक कर रहा हूं। जैसे इसको मैं क्या कर लूंगा, इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको तुम ए मान लो, इसको तुम बी मान लो, कुछ भी मैं कहूंगा कि साइन साइन क्या कर लूं, ए बराबर मैं कैसे कॉस बी लिख सकता हूं, नहीं ये क्या है, ए मान लो तो ये 3 हो जाएगा, मतलब हम कहने का मतलब कि साइन को मैं कैसे कॉस में लिख सकता हूं भाई, साइन को मैं कैसे कॉस में लिख सकता हूं, साइन ए को कॉस बी कैसे लिख सकता हूं, मैं कहूंगा कि जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी तो लिख सकते हो भाई, क्या होगा जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तभी तो लिख सकते हो, क्या कि साइन को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही तो लिखते हो। तो इस पूरे इक्वेशन को हमको कॉस के टर्म में चेंज करना है, या इस पूरे टर्म को साइन के टर्म में चेंज करना है, जब इसको चेंज करूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा, अरे भाई सुनो फिर से मैं बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा फिर से, मैं साइन ए बराबर मैं कॉस बी कब लिखता हूं, इफ यदि जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है तभी तो लिखता हूं, ये पॉइंट कब लिखता हूं, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, तो चलिए प्रूव कर लेते हैं कि साइन ए की जगह क्या रखें, बी 90 माइनस बी, कि साइन 90 माइनस बी अगर करूंगा तो क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। देखो ये प्रूव हो गया, पीछे भी बताया था, ये नहीं कि 10 मिनट में 10 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ो, कॉन्सेप्ट में बताऊंगा किस किस पॉइंट से लिंक है वो भी बताऊंगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये कब होगा, मतलब साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा, साइन ए बराबर कॉस बी कब होगा, जब a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तभी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है भाई। मैं कहूंगा कि x प्लस वाई ए प्लस बी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये इसको सॉल्व करें कि x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 90 डिग्री,
यहां से क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x प्लस 2y, नहीं 4 कॉमन कर लो। अब यहाँ पे क्या आया 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 90। 4 कॉमन किए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। 2 से कट गया, ये 2 से कट गया 45, तो क्या हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। इतना नहीं करना है भाई, मैं तो पहला क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूँ इस कंसेप्ट को। जब इसको टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन में करेंगे तो बस डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो हमें क्या पूछा cot 2x प्लस वाई, देखो यही नहीं मिल गया, दोनों तरफ अगर cot से मल्टीप्लाई कर दे cot 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर भी cot कर दे cot 45 से, तो क्या जाए, तो cot 45 से tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ऑप्शन नंबर ए बी मेरा करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं चमका, कि जब भी साइन बराबर cos b आ जाए तो मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90। मैं भी जब भी बोल दूं कि tan बराबर cot आ जाए तब, tan a बराबर tan b आ जाए तब, मतलब तब भी a प्लस बी इज इक्वल टू 90। समझ रहे हो कि नहीं? ये खुद से पकड़ना है, इसके पूरा डिटेल में एनालिसिस भी किया हूं दोस्तों। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व करना है आपको। बोला है कि इफ साइन 5x minus 40 is equal to cos 5y plus 40, देन द x प्लस y की वैल्यू बताइए। अब हमें क्या सोचना है, थिंक कि अच्छा बताए थे कि साइन a बराबर cos b कब होता है, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तब होता है। प्रूव करो भाई। साइन ए को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर इफ यदि यदि ए बराबर साइन ए बराबर क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस बी, 90 माइनस बी मतलब cos b, मतलब हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। तो 5x माइनस 40 डिग्री प्लस 5y माइन प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो साइन इज इक्वल टू कॉस होगा। 40 से 40 कट गया तो क्या बचा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 90/5, 18/90, 18 इसका आंसर नंबर एक करेक्ट आंसर। ये सब जो भी क्वेश्चन में कराना हो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चमका भाइयों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आरआरबी जेई में आया है। अब इसको क्वेश्चन को देख के कई लोग तो छोड़ देंगे कि क्या है 10 10 10 25 10 45 10 65 10 80 डिवाइड बाई, ओह सॉरी, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 21। अभी मैं कोई फॉर्मूला आपको बताया नहीं हूं, बस दो ही चीज मैं बताया हूं। क्या बताया हूं? एक क्वाड्रेंट बताया हूं और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बताया हूं। देखो बिना फार्मूले के हम लोग इतना तेज सॉल्व कर रहे हैं, जब आगे पढ़ेंगे तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, सीधे सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है भाइयों। अब चले जाओ पिया के घर, कहा, यहाँ। यहाँ आपने क्या बोला था कि टेन ए टेन बी इज इक्वल टू 1 होगा कब, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा। साइन स्क्वायर बी 1 होगा जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ बोले थे। अब कैसे आया था वो भी बताए थे आप। अच्छा हम कहेंगे कि टीटी 1 कब होगा, मतलब 10a प्लस 10b, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब इसको भी तो सॉल्व कर लें कि 10a को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, हाँ प्रूफ भी किया था। मतलब ये 10 और ये 80 क्या हो जाएगा, 10 और 80 क्या हो गया मिलके 1 हो गया। 25 और 65 90 मतलब 1 हो गया। 10 45 1 मतलब ऊपर क्या हो गया 1 हो गया। फिर मैं आपको ये भी बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1, ये कब होगा, जब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तब होगा। ये कैसे ला दिए, ये प्रूफ भी किए थे, ऐसे ला दिए, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। ये भी बताया था कि cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ये कब होगा, जब a प्लस बी जोड़ने पे 90 डिग्री हो। स्वाहा। तो 51 प्लस 39 क्या होगा 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1/2
मात्र 30 सेकंड में आंसर आपने मारा 1/2। समय लगा क्या? इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हमें छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन बड़े हैं, काम छोटे हैं। तो भाइयों देखो, हम लोग जो अभी अभी तो हम लोग फार्मूले भी नहीं किए हैं। अभी तो हम अभी तो ये भी नहीं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के 3 इक्वेशन भी नहीं पढ़े कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये अभी sin 2a sin 3a cos, ये सब कुछ नहीं पढ़े अभी। अभी हम क्या पढ़े हैं? अभी हम पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, क्वाड्रेंट। उसी के माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। आज वो पढ़ लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? बुलेट हो जाएंगे। तो ज्यादा क्वेश्चन हो रहा है क्या? वीडियो लंबी जा रही है दोस्तों, तो बंद करना पड़ेगा लग रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको होमवर्क लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी होमवर्क क्यों लेंगे? मैं खुद सॉल्व करूंगा। मैं बोलूंगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैं साइन ए की वैल्यू बताओ। साइन ए को क्या लिख सकता हूं? a बराबर क्या लिख सकता हूं? 90 डिग्री माइनस बीटा। साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा। कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू 1/3 तो दी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे 1/3, तो आंसर क्या जाएगा? 1/3। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 2016 शिफ्ट 1। इसको सॉल्व, इसको बस देख के टिक मार के आगे चले जाना था। अब क्वेश्चन नंबर ये होमवर्क ले लो, तो अगर मन करे तो कमेंट में आंसर दे देना, नहीं तो अगर सॉल्व हो जाए तो कर लेना। आंसर बता दूं? आंसर बता कैसे दूं यार, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब ये है आरआरबी एनटीपीसी। देखो अभी हम पढ़े ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 कब होगा? जब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो तब होगा। इसको प्रूव भी किए थे। 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री 1, 80 प्लस 90 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कितना सेकंड लगा? 5 से 7 सेकंड। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो वीडियो लेक्चर यहीं पे नहीं समाप्त नहीं करते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये देखो cos 1 cos 2 cos 3 इंटू cos 79, क्या कैसे करे कैसे करे कैसे करे? करना ही क्यों है, बीच में क्या आएगा? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। पता है आपको? ये भी किस में आया? एनटीपीसी में। कितने मिनट में? 10 सेकंड में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन? अब इसको सॉल्व करो आप। टेन 0 10 1 10 1 189 तक है। अब इसको क्या करें? 10 0 की वैल्यू क्या होती है? 10 0 की वैल्यू होती है 0, मतलब 0 इंटू कुछ भी 0 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एनटीपीसी कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, नए कंसेप्ट नए जुनून के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।